वालेकुम जी। मैं होम्यो डॉक्टर कलीम अशरफ उस्मान होम्यो क्लिनिक कुरी रोड रावलपिंडी। देखें जी, आज मेरा मौजू है सेल्फ मेडिकेशन। तीन तरीका इलाज हमारे मुल्क में जो है ना, तीन तरीका इलाज हैं। ठीक है, एक होम्योपैथिक है, एक एलोपैथिक है और एक हर्बल है, हिकमत का इलाज जो है। ठीक है, अभी बात मेरी आपने गौर से सुननी है। देखिए, अगर आप एलो दवाई लेते हैं तो एलो डॉक्टर से दवाई लें। एंटीबायोटिक फ्लैजल अमाक्सल, या हम अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, अमाक्सल जब तक डोज पूरी ना हो मरीज़ को आराम नहीं आएगा। और अगर एक दिन ये कह जाते स्टोर पे जाते हैं, स्टोर वाला दवाइयाँ दे रहा है, मेडिकल स्टोर वाला, भाई अमाक्सल 500 मिलीग्राम, मैंने एलो का भी कोर्स किया हुआ है। अमाक्सल 500 मिलीग्राम बड़ा सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 दिन आप नहीं लेंगे ना, तो वो एंटीबायोटिक ज़िंदगी में आपको काम ही नहीं करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है कि आपने एक डॉक्टर के पास जाना है, एलो के पास, उससे दवाई लिखवानी है, एंटीबायोटिक फ्लैजल पेन किलर डिक्लोरान गुर्दे ख़राब कर रहा है, डिक्लोरान निम्स गोली भी गुर्दे ख़राब कर रही है। ये कभी कभी हम ले सकते हैं डॉक्टर के मशवरे से, इसके ऐसे काम ना करें, डॉक्टर की फ़ीस दें, अपनी मर्ज़ी ना करें। हम क्या करते हैं कि हम 2-2 हज़ार का खाना खा लेते हैं, गाड़ियों में हमारे पास फजूल है भी ज़ाया करते। तो डॉक्टर जो है जिसने 25-25 लाख लगाया हुआ है, अब मैं होम्यो में मेरा भी 8-10 लाख लग गया था, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो आप डॉक्टर को फ़ीस दें, दवाई लें। ठीक है ना, एक गरीब है उसकी बात और है, अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी और है, लेकिन डॉक्टर की फ़ीस लें तो आप उसको उसकी आप दवाई लें। ठीक है, अब आए हिकमत का आ जाए। हिकमत वाले ये कीम बने हुए हैं, कुश्ते ये वो, ये ज़्यादातर फ्रॉड है। ये जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है 80%। ठीक है ना, इसके सेक्स के कुश्ते बना रहे हैं, ये हो गया जी, वो हो गया जी, लाख लाख रुपए के। उसमें यह है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है 80%। 20% मसला होता है कोई वेन का, कोई अंदर मसाने में जो ब्लेडर में है, या कोई जैकुलेटरी डक्ट का मसला होता है, या 20% वो डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये देखना पड़ता है कि उसका क्या मसला है। ये फेक हकीम है, फेक डॉक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड हकीम है वो ऐसे नहीं करते हैं। देखिए, सेक्सुअल भी आपको अलामात बतानी पड़ेंगी, मुझे कब से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब मैं ये देखूंगा कि उसको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है या वैसे ही है। ठीक है, उसको देख के दवाई होती है। अब होम्योपैथी की तरफ आ जाएं, तो होम्योपैथी का जो होता है ना, लाइकोपोडियम 1 आपने गलत ले लिया तो जितनी वो उसकी अलामात है ना, वो आप में पैदा हो जाएंगी। उसको ठीक करने के लिए एक माहिर होम्योपैथ डॉक्टर उसको एंटीडोट करता है और बड़ा मसला होता है। वैसे यूनिवर्सल एंटीडोट एलोज है, और नक्स जो है वो एलोज नक्स जो है वो करती है एलोपैथी को और हर्बल को, और होम्यो में यूनिवर्सल एंटीडोट एलोज है। लेकिन अगर आपने दवाई खुद ले ली है, आपने खुद दवाई ले ली और आपको ये पता नहीं है, खुद दवाई आपने ले ली है और आपको पता ही नहीं है कौन सी दवाई खाई है, तो मसला होगा। कोई भी दवाई नेट से देख के डॉक्टर सुने, नॉलेज बढ़ाएं, हर बंदे की वीडियो सुने, नॉलेज बढ़ाएं। मैं ये देख के बड़ा परेशान हुआ हूँ तो मैंने वीडियो बनाई है। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा। होम्योपैथिक दवाई होम्यो डॉक्टर के मशवरे से, मैंने होम्यो का कोर्स किया है 4 साल। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर 15 साल एक्सपीरियंस है, तो आप मुझसे दवाई ले सकते हैं, या किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है उससे आप दवाई ले सकते हैं। हकीम ज़्यादातर फेक हैं, वो कुश्ते बना रहे हैं, पता नहीं सांप का तिला, फलां तिला, ये सब चक्कर है। कोई तिला की ज़रूरत नहीं होती है, ये नफसियाती मसला होता है, दिमाग से आर्डर जाता है। सेक्सुअल मसाइल दिमाग से आर्डर जाता है थ्रू नर्व्स। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स पीनस, तो फिर आपका जो है ना वो इंतशार पैदा होता है। इसी तरह फीमेल का बांझपन, उसकी वजूहत देखी जाती हैं। ट्यूब्स, एक हकीम क्या करता है, हकीम को पता है नहीं, ट्यूब्स ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक है, फ्लोपिन ट्यूब ओवरी से आ रही है, ब्लॉक है, उसको दवाई दी जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ट्यूब ब्लॉक है, उसका कोई हल नहीं है। ब्लॉकेज की दवाई होम्योपैथिक में होती है, देखना पड़ता है कि वो कैसे देखना है। ठीक है, वो कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इसी तरह सेक्सुअल मसला होता नहीं है तो वो सेक्सुअल दवाई देती है, मसला होता है डिप्रेशन का। जब बंदे को डिप्रेशन है तो सेक्स पे दिल नहीं करेगा, तो डिप्रेशन की दवाई जब देंगे आप तो मरीज़ का सेक्स भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो उल्टा मैदा भी ख़राब, साइड इफ़ेक्ट है इनके, कुश्ते गड़बड़ करते हैं। अच्छे हकीम की बात नहीं कर रहा। देखें जी, फार्मूला ये बनाएं कि जो हकीम रजिस्टर्ड है, क्लिनिक पे बैठा हो, सब बीमारियों का इलाज कर रहा है, आप उससे इलाज कराएं। होम्योपैथी का सब बीमारी, माम, मैदा, जिगर, गुर्दा, मसाना, दिमाग, लेडीज़ मसाइल, मर्दाना मसाइल, बच्चों के मसाइल, ठीक है, लकोरिया, बांझपन, इनफर्टिलिटी, सब इलाज करते हैं। तो आप ऐसे बंदे से दवाई लेना जो सारा करता है, प्लस डिग्री आप चेक, आपका हक है कि आप डिग्री चेक। मैंने अपने व्हाट्सएप पे जो ऑनलाइन मरीज़ होते हैं, मैंने अपनी डिग्री लगाई हुई है, अपना कार्ड लगाया हुआ है, डॉक्टरी कार्ड लगा के मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ।
ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर कार्ड लगाया हुआ है। एलोपैथिक दवाई जो आप लेते हैं, मैंने एलो का भी 2 साल का किया है, मैं इसको समझता हूँ एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर। सप्ट्रान को 2 दिन ले लेंगे, सप्ट्रान एंटीबायोटिक है, नहीं काम करेगा। उनकी बेस है एंटीबायोटिक पे। फ्लैजल भी पेट का एंटीबायोटिक है, वो हम मसूड़ों में ले रहे हैं। कभी उसको देखना पड़ता है, जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत है आप लें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लें, डॉक्टर से रब्ता करें। बस दफ़ा एलर्जी होती है, खांसी होती है, हम एंटीबायोटिक पर शुरू हो जाते। एंटी एलर्जी दवाई, एंटी पेन भी आप तकलीफ़ में आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप कोशिश करें कि ज़्यादातर होम्यो दवाई को तवज्जो दें, इसका कोई साइड हर्बल भी, ठीक है। और घर में ये टोटके शोटके भी ना किया करें। मतलब कभी वो बना रही हैं, वो बता देते हैं ना, ये उस नींबू ज़्यादा पियेंगे तो मनी पतली हो जाएगी, औरत को लकोरिया हो जाएगा। नींबू कभी कभी ले लें, मतलब ये देखते हैं ना कवा पी रहा है जी, ये हो रहा है, यरकान हो जाता है इन चीज़ों से। कभी हम वो नहीं है अपना सफ़ेद ज़ीरा बना रहे हैं, कभी अजवाइन, हर चीज़ को ज़्यादा कभी कभी आप ले सकते हैं। ज़्यादती किसी चीज़ की भी नुकसानदेह है। होमियो में होम्योपैथिक डॉक्टर, हिकमत में हकीम रजिस्टर्ड, और जो है ना अपना एलोपैथिक में एलोपैथ डॉक्टर, ठीक है ना। अब जो दवाई हमने बता दी है, मसलन मैं बता रहा हूँ बवासीर का केस है, बवासीर का केस है, नक्स 200 रात को लें, सल्फ़र 200 सुबह लें, ठीक है। बवासीर खूनी आबादी है, छोड़ें सब जो भी है। दोपहर को आप एसिड नाइट्रिक और कालनसोनिया 200 मिला के ले लें, 1 डोज। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे आप पेशेंट है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन लेके आपने मुझसे रब्ता करना, मैं कितने दिन लिया, ये हुआ है, ये नहीं हुआ। मैं कहूँगा इसको ख़त्म कर दें, इसकी ताकत बढ़ा दें, ठीक है। ठीक है, जो दवाई हम बता देते हैं डॉक्टर, उसकी बात और है। लेकिन और उस मर्ज़ की बता दी है, तो बेहतर ये होता है कि अपनी पूरी सिम्टम्स दें। सिम्टम ये एक जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें जो हम दवाई बताते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, एक तरीके से लें तो होता है ना, अपनी मर्ज़ी से पोटेंसी तब्दील करना, आगे पीछे करना। तो इसमें मतलब वसीर का बता दिया। अब मैंने जनरल वीकनेस में आप चाइना 200 और एसिड फास्ट 200, कालीफास 200 ये मिला के लें तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप दवाई ले सकते हैं, ठीक है। मर्दाना कमज़ोरी में डमैना क्यों ले सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ की लो सेक्स ड्राइव है, उसका वीकनेस है, उनका दिल नहीं करता, सीपिया 200 अनोस्मोडियम, रोज़ाना सीपिया 200 अनोस्मोडियम 1 mg वीकली 1 डोज लें तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने बताया ब्रेस्ट साइज़ का इशू है, पहले भी बताया था आपको। हाँ, किसी का स्पेशल हुआ हमें व्हाट्सएप करें, इसमें शर्म की क्या बात है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फिटनेस ठीक नहीं है, फीमेल हैं, ब्रेस्ट साइज़ के इशू आपको बताया, साबरसलाटा क्यों लगाएं ऊपर, और ऑलिव ऑयल में डाल के मालिश करें। ओनोस्मोडियम 1 mg वीकली लें, आयोडियम 200 रेगुलर लें। इस तरह हम दवाई जो बताते हैं, वीडियो हमारे बनाने का मकसद ये होता है, बताने का मकसद ये होता है कि आपको दवाई प्रॉपर। इसके अलावा आपको कोई मसला है, आपको लकोरिया है, आपको लेडीज़ को फीमेल गिल्टी है, कोई और मसला है, ब्रेस्ट गिल्टी है, ठीक है, या बहुत बड़े हैं ब्रेस्ट, छोटे नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर मैंने नीचे दिया होता है, ठीक है जी। कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरियान में सेलेनियम 30, नेस्ट्रम फास्ट 200 ई बोत है, दिन में 3 दफ़ा, नेट्रम फास्ट दिन में 3 दफ़ा। मास्टरबेशन जो करते हैं, मुजदनी हैंड प्रैक्टिस जो करते हैं, उसके लिए जो है ना वो अपना वो ले लिया करें, स्टी लागू 1 ml लें, बूफो 1 ml लें वीकली। बाकी एसिड फास्ट क्यू और चाइना क्यू ले लें, ठीक है। और सेलेनियम 30 में लें, नेट्रम फास्ट 200 में, एक खुराक रोज़ाना सेलेनियम 30 सुबह दोपहर शाम। ये कुछ फार्मूले भी साथ बताता हूँ नए डॉक्टरों के लिए। लेकिन हम जो है वो म्याज़म को देखते हैं। देखें, मैं आपको समझाता हूँ बात। होम्योपैथिक में बड़ी गहराई है। एक मरीज़ के बाल गिरते हैं, उसके वालिद के भी बाल गिरते हैं। तो जब तक आप कार्सिनोसिन नहीं देंगे, जेनेटिक अमराज नहीं कवर होंगे, ठीक है। ये जेनेटिक में आ जाता है, ठीक है। दवाई तो वही है, जबरंडी है, क्यू और निका क्यू डाल के देते हैं, एसिड फ्लोरिक है, थूजा है, मेडोरिनम है बाल गिरने में, सल्फ़र भी देते हैं खुश्की में, लेकिन कार्सिनोसिन के बगैर ठीक नहीं होगा। ये फ़र्क है डॉक्टर में। जो हम लानते हैं यहाँ पे कोई दवाई बता देते हैं, वो आप वो भी कोशिश करें कि मुझसे कंसल्ट करने आप लेने लगे हैं, व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर लें। तो डॉक्टर की फ़ीस को ना देखा करें। डॉक्टर ने भी 8-9 लाख 10 लाख लगाया होता है, क्लिनिक पे 25,000 कराया है, ठीक है। और दवाइयाँ रखी हैं हमने। तो डॉक्टर जो फ़ीस ले रहा है वो अपनी स्टडी की ले रहा है, और डॉक्टर की सुपरविजन में समझ लें आप, जैसे कोई अमल या वजीफ़ा आप नहीं कर सकते हैं आमल के बगैर, खुद नहीं करना आपने। इस तरह ये बहुत ज़्यादा मसले ख़राब हो रहे हैं। ये मेरी सेल्फ़ मेडिकेशन पे वीडियो है, ये पूरी दुनिया को आप शेयर करें। लोग एलोपैथिक दवाई स्टोर पे, पाकिस्तान में, इंडिया में लोग एलोपैथिक स्टोर पे जाते हैं, फ्लैजल दे दें, बुरफन दे दें, अपने आप को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। अब हकीम जो फेक हकीम है, वो लोग कुश्ते बनाने, सांप का तिला, फलां तिला, वही मसला है। तो अब डॉक्टर को कंसल्ट करें भी, ये मसला है।
साइज़ का मसला है उज़व का, पीनस का या कोई और, तो हम भी इत्तला देते हैं, कुछ सूरत हाल के मुताबिक देते हैं ना। बस ये मैंने बताया साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं ज़्यादा ये। तो मैं अपना ये बता रहा हूँ आपको कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सेक्सुअल डिजीज़, मेल फीमेल, ठीक है, इसमें इनफर्टिलिटी, ठीक है, गुर्दा पित्ता मसाना पत्थरी, ब्रेन ट्यूमर, हर्निया, ठीक है, जनरल वीकनेस, फिटनेस इशू, स्मॉल ब्रेस्ट साइज़, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छा डील करते हैं, ठीक है। जरियान इतलाम, सूरत अंजाल, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ठीक है। तो आखिर में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ नुस्खे आखिर में दूंगा ताकि होम्यो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए। आखिर में ये बताना चाह रहा हूँ कि एलो दवाई एलोपैथिक डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, होम्यो दवाई होम्यो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। मैं ज़रूरी नहीं कि मुझसे लें, आप कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से ले लें। और ये दवाई जो मैंने बताई है ये भी मशवरा करके लेनी है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ का बीपी हाई होता है, आपका बीपी हाई, आप बताएं कि ये मसला है, बीपी हाई है, तो वो दवाई और बीपी की दवाई साथ होगी, ठीक है। तो इसी तरह ही एलोपैथिक दवाई भी एलो डॉक्टर के मशवरे, होम्यो दवाई होम्यो डॉक्टर के मशवरे से, हिकमत की दवाई हिकमत के मशवरे से। और जो टोटके हैं, टोटके नहीं करने आपने। मैं कोई वीडियो में मेरी खूबसूरती नहीं होगी, मेरी वीडियो में नॉलेज की, इल्म की बातें होंगी। टोटके नहीं करने। नींबू ज़्यादा पीने से मनी पतली होती है। अब रोज़ ही नींबू पियो, मोटे तो वॉक करो, एक्सरसाइज करो और डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। भूख, आखिर में चंद फार्मूले होम्योपैथ डॉक्टरों के लिए। भूख के लिए अल्फा क्यू में दे दें, चाइना 200 में, नेट्रोम्यूर 200 में मिला के दे दें भूख के लिए, ठीक है। ये हो गया जी, सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा जो है वो जो मेल है ना, इनफर्टिलिटी के लिए मेल का जो मसला है, स्पर्म्स की कमी है, उसको आप अगर जेनेटिक है तो कार्सिनोसिन देंगे, अगर जेनेटिक नहीं है तो एक्सरे 30 दें रोज़ाना एक डोज़, आरोमेट 200 डेली एक डोज, डमैना को इस वकांदा क्यों दे दें, साथ कोनियम दें। कोनियम क्यों, ये पॉइजन जितने, अच्छा एक को बात, जो पॉइजन दवाइयाँ ना वो बहुत गहरा असर रखती हैं, ठीक है। पॉइजन दवाइयाँ जो हैं वो गहरा असर रखती हैं, उसके मुकाबले की काली फास से बढ़ के वो दवाई मिसाल दे रहा हूँ। तो ये हो गया फीमेल इनफर्टिलिटी में। लेडीज़ अगर बांझपन जेनेटिक है, ख़ानदान में चला आ रहा है, तो कार्सिनोसिन के बगैर नहीं ठीक होगा। फिर आप मेडोरिनम दें। अगर उसको सिस्ट है, फाइबर सिस्ट है, तो एपस फाइब्राइट है, तो फ्रांसिकस अमेरिकाना क्यू, कलकेरिया फ्लोर 6x ये देंगे। बाकी सेक्सुअल मसाइल जो मेंसेस का मसला आगे पीछे है तो वो पल्स्टीला देंगे। अगर मोटी है तो पल्स्टीला देंगे, पतली है तो सीपिया देंगे, ठीक है। कलकेरिया कर्ब 30 पर दें अगर पेट बहुत निकला है, ठीक है। तो ये देंगे मुख्तलिफ सूरत हाल के मुताबिक है। बेहतर ये है कि आप मशवरा कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बताता रहता हूँ मैं मशवरे जो है, ठीक है ना। जल गया तो कैंसरस लगाओ और खाओ, ये बड़ा पुराना फार्मूला है। खाओ और लगाओ, कैंसरस 200 में खाओ, क्यू में लगाओ, ठीक है जी। तो एक्नी कील मासे छाइयाँ दाग दबे, आप बरबर जाके फोलियम दवाई ये सारे देते हैं, लेकिन आप देते रहें जब तक आप एंथ्रेक्सिनम 1 mg की एक डोज नहीं लगाएंगे ना इसके साथ, तो बड़ा मुश्किल है ठीक होना, ठीक है ना। बरबर जाके फोलियम सारे देते हैं, ठीक है ना, सारे दे रहे हैं खूबसूरती के लिए। सास सप्रीला क्यों दे, जब तक आप एंथ्रेक्सिनम नहीं लगाएंगे नहीं ठीक होगा, ठीक है। इसी तरह लकोरिया है। लकोरिया अगर माँ को भी था तो कार्सिनोसिन, ठीक है, माँ को भी है, बच्ची को भी है। कार्सिनोसिन की दवाई दे के आगे बेसिलिनम दें, ये फंगस को दूर करती है। बेसिलिनम 1 mg एक डोज, कार्सिनोसिन की 1 mg एक डोज दे दें। और ये कोई नहीं है कि एक दिन, एक घंटे बाद दे दें, एक आज दे दें, कल दे दें, कोई मसला। आगे आए तो एलोमिना सीपिया पल्स्टीला, एलोमिना सीपिया पल्स्टीला ये आप देंगे, मतलब मिला के दे दें, लदा दे दें। अगर खराश वाला लकोरिया तो करियाजोटम 200, करियाजोटम 200 ये देंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। दूसरा ये है कि डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल वीकनेस हो तो डिप्रेशन की दवाई देंगे, ठीक होगा, ठीक है ना। इसके बगैर दुनिया जान के कुश्ते हकीम की ये सारे, ये सब बेकार है। और इसके बाद जनाब आ जाता है, अल्लाह भला करे, बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब देखें दर्दें हैं, दर्दें जिस्मानी दर्दें हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैकफास कालूसन दे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अरकत से तकलीफ है तो बिरयानियों को देखें। अगर अरकत से आराम है तो रस्टास्क को ले। अगर मोटा मरीज़ है कलकरिया कर्ब 200, पतला है तो कलकरिया फास 200 देना है, ठीक है। ये इसके तरीके हैं ना देने के। मोटा मरीज़ है कलकरिया कर्ब 200, पतला मरीज़ है कलकरिया फास 200। अगर ग्रोथ हड्डियों में तो मेडोरिनम पहले है, बाद में कलकरिया फ्लोर है। मेडोरिनम पहले या बाद में कलकरिया फ्लोर दें ग्रोथ में, ठीक है। अगर हड्डियाँ नरम पड़ गई थूजा दें, ठीक है। अब गिल्टी का मेरे जहन में आ रहा है, थूजा दें नरम गिल्टी, कलकरिया फ्लोर सख्त गिल्टी, साथ म्याज़म लगाएं मेडोरिनम,
कार्सिनोसिन अगर जेनेटिक है, ठीक है, और अगर बीच में रेडियम ब्रोमेटम की एक डोज दिया करें, ये जिस्म को एक्टिवेट करती है, एक्सरे सप्रेशन को दूर करती है, ठीक है, एक्सरे जो बीमारियां सप्रेस हो जाती हैं उनको दूर करती है। और आरोमेट जो है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, देखें मतलब इससे आप बाकी सारा अंदाज़ा लगा लेना। सोरानियम सल्फ़र की क्रोनिक है, सोरानियम सल्फ़र की क्रोनिक है, सोरानियम सोरानियम की ट्यूबर है, सोरानियम काम नहीं करी, ट्यूबर ट्यूबर काम नहीं करती है तो कार्सिनोसिन कार्सिनोसिन काम नहीं करती है तो एक्सरे एक्सरे काम ना करे तो रेडियम ब्रोमेटम। ये एक तरतीब है, ठीक है ना। इसी तरह मेडोरी, आपके तमाम मियाज़म फेल हो जाएँ तो ट्यूबर दें, आपके तमाम मियाज़म फेल हो जाएँ कार्सिनोसिन दें, तमाम मियाज़म फेल हो जाएँ एक्सरे दें, ठीक है। रेडियम ब्रोमेटम 30 का डोज दें, वो एक्टिवेट करती है उसको, ठीक है। तो मियाज़म के बगैर मरीज़ ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्फ़ मेडिकेशन में हम मियाज़म देखते हैं। होम्योपैथ डॉक्टर एलो डॉक्टर कीम वो ये देखता है कि उसकी जो सही डॉक्टर हैं, मैं भी ये देखता हूँ कि मरीज़ को जो दवाई दे रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ठीक है, उसकी बीमारी के मुताबिक है या नहीं है। इसी तरह एलो डॉक्टर वो दवाई वो देखते हैं जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हैं, और हकीम वो दवाई देते हैं जिसमें मैदे की दवाई साथ देते हैं जिससे गड़बड़ ना हो। तो ये मुख्तसर सी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो, तो मैं बार बार रिपीट करूँगा तमाम को, आपके सेक्सुअल मसाइल, लेडीज़ मर्दाना जनाना, ठीक है, बच्चों के अमराज, बूढ़ों के अमराज, कोई भी है, ठीक है, जिस्मानी, गुर्दा मसाना, पित्ता पथरी, आँखों का मसला, दिमाग, एसाब, नर्व्स, ये डॉक्टर से मशवरे करके आप दवाई लें, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नर्वस सिस्टम में जो इशू है वो है कालीफास और जैस्मीनियम कास्टिकम दवाई है। अब सूरत हाल के मुताबिक आपने दवाई देनी है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें डॉक्टरों को पता, मिसाल के तौर पर आपको एक आखिर में टोटका देता जा रहा हूँ। देखिए, एक मरीज़ आप कालीफास देंगे नींद के लिए, पैसिफ्लोरा क्यों देंगे? एक होम्योपैथ डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? कालीफास देगा, पैसिफ्लोरा देगा, या उसके अलामात के मुताबिक दवाई देगा? तो उससे किसी दवाई से नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ हायोसैमियस 200 एक डोज देंगे, नींद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये फ़र्क है डॉक्टर में और आम में, और स्टूडेंट्स को भी टाइम लगेगा थोड़ा, किसी दवाई से नींद ना आए तो आप कौन सी दवाई दें? हायोसैमियस। तो आखिर में रिपीट करूँगा, मेरा आज का मौजू ये मैं बड़ा सा लगा दूँगा, डोंट सेल्फ मेडिकेशन। डॉक्टर से मशवरा करें, अगर फ़ीस वाला डॉक्टर है फ़ीस दें। गरीब का हम एहतराम करते हैं लेकिन डॉक्टर की फ़ीस उनको देनी चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और क्लिनिक 25-25 हज़ार कराए हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, सारा कुछ है। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पाऊँगा। आज मेरा मूड था थोड़ी, मैंने बना दी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आएँगे। आपको कोई एक बात भी जो बताए वो आपका उस्ताद है, ठीक है ना। और हम तो डॉक्टर अली साहब से एक बात पूछी है तो हमने उस्ताद मान लिया उनको। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नीचे मेरा नंबर है, कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हैं बीमारी तो वेलकम।